फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल मेहंदी। माय सेल्फ कविता। आज हम मेहंदी का पेस्ट बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको ट्रिपल फिल्टर मेहंदी पाउडर चाहिए, जो आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप से मिल जाएगा, खरीद सकते हैं। लेकिन हमें जो मेहंदी पाउडर चाहिए उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा पेस्ट अच्छे से बने। इसलिए आप कोई भी मेहंदी पाउडर खरीदने से पहले उसे जांच के ट्रिपल फिल्टर पाउडर ही खरीदे, जो आपको आसानी से अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाए। मैं अपना मेहंदी कोन बनाने के लिए जिस मेहंदी पाउडर का यूज़ करती हूँ, उस पाउडर का लिंक मैंने बायो में दे रखा है। आप वहाँ से जाके उसे परचेस कर सकते हैं। जो भी बिगिनर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली शॉप पे जाके मेहंदी का कोन लेके आते हैं और उससे मेहंदी की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे मेहंदी की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि जो हैंडमेड कोन होता है उससे हमारी मेहंदी की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, और जो मार्केट से हम कोन लाते हैं उससे हमारी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं आती है। जो बड़े बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो भी अपने खुद के बनाए हुए मेहंदी कोन से ही मेहंदी निकालते हैं। तो अगर हमें मेहंदी सीखना है तो सबसे पहले हमें खुद से कोन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी बात है कि हमें मेहंदी का पेस्ट बनाते आना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कल ही मैंने फ्लिपकार्ट से अपना मेहंदी का पेस्ट ऑर्डर किया था। मैं जो मेहंदी का पेस्ट यूज़ करती हूँ वो ये है नेचर बाय। मेहंदी पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए मेहंदी पाउडर, शुगर 1 चम्मच, मेहंदी में डालने का ऑयल और वाटर। पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें पाउडर को ऐसे किसी कॉटन के कपड़े से मेहंदी पाउडर को अच्छे से फिल्टर करना है। इस तरह से फुल 2 टेबलस्पून हमें मेहंदी का पाउडर लेना है, पूरा भर के 2 चम्मच। अब हम इसे अच्छे से फिल्टर करेंगे एक बार। फ़िल्टर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कब हम मेहंदी निकालते हैं तो ये हमारे मेहंदी के बीच में आ जाता है, और इसलिए हम जब कोन खींचते हैं सामने से तो हमारा जो कोन का पॉइंट है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें जब मेहंदी का पेस्ट बनाना है तब मेहंदी को हमें इस तरह से कॉटन के कपड़े से फ़िल्टर करके लेना है। और पहले से ही मैंने मेहंदी अलग से निकाल के रखी है, क्योंकि जब हम पैकेट में से मेहंदी निकालते हैं उसमें हमें अच्छे से उसको सील करके रखना है उस पैकेट को, क्योंकि अगर उसमें एयर चली जाती है तो हमारा मेहंदी का पाउडर जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर है वो चला जाएगा। इसलिए आपको अलग से अपना मेहंदी का पाउडर अलग से आपको निकाल के रखना है। पेस्ट बनाने के लिए मैंने फुल 2 चम्मच, इस तरह से 2 चम्मच पे ध्यान दीजिए, फुल इस तरह से, हाफ इतना नहीं, मैंने फुल 2 चम्मच पाउडर लिया है इस तरह से, क्योंकि मुझे ये मेहंदी अपने प्रैक्टिस के लिए बनानी है। इसलिए मैं ज़्यादा एक साथ मेहंदी बना के नहीं रखती हूँ मेहंदी का पेस्ट, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके ही बनाती हूँ। 2 चम्मच मेहंदी के पेस्ट में हम आधा चम्मच शुगर ऐड करेंगे, और इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे अपने हिसाब से। इस तरह से हमें एकदम से वाटर नहीं डालना है। और जो हम मेहंदी का पेस्ट बना रहे हैं उसे एक तो कांच के बॉल में या प्लास्टिक के इसमें ही बनाएं। देखिए ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, इसमें हम थोड़ा और वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद हमें कम से कम इसे 10 मिनट तक ऐसे ही फेंटना है। आप कोई भी डायरेक्शन में इसे अच्छे से
फेंट सकते हो, लेकिन जितना हम लोग फेंटेंगे इसको अच्छे से उतना हमारा मेहंदी का पेस्ट स्मूथ बनेगा। इस तरह मेहंदी पेस्ट को अच्छे से फेंटने के बाद हम इसे 24 आवर्स के लिए ऐसे एयर टाइट कंटेनर में छोड़ देंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने कल बनाया था मेहंदी का पेस्ट। इसे 24 आवर्स हो चुके हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो जाता है इस तरह से। इस तरह से हमें हमारा मेहंदी का पेस्ट चाहिए और इसका देख रहे हैं आप ऐसा कंसिस्टेंसी, ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। इस तरह से हमें हमारा मेहंदी का पेस्ट चाहिए। इस तरह से हमने 2 चम्मच पाउडर लिया था, आधा चम्मच चीनी लिया था। चीनी के बदले आप उसमें चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और जो बारीक चीनी रहती है उसे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाउडर ऐड कर रहे हो तो उसे भी आधा चम्मच ले, और अगर बारीक चीनी आपने उसमें डाली तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें आपके हिसाब से। अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो आप गाढ़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह का पेस्ट यूज़ करती हूँ। मुझे इस कंसिस्टेंसी में अपना मेहंदी का पेस्ट चाहिए। अब मैं प्रैक्टिस के लिए मेहंदी का पेस्ट बनाती हूँ, इसलिए मैं इसमें कोई भी ऑयल ऐड नहीं करती। लेकिन अगर इसमें आपको ऑयल ऐड करना है तो आप इसमें मेहंदी का जो ऑयल रहता है उसे इस तरह से आधा चम्मच इतना। कोन बनाने के लिए हमें इस सेलोफेन शीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम गिफ्ट रैपिंग पेपर भी बोल सकते हैं। ये आपको किसी भी बुक स्टॉल पे आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए टेप डिस्पेंसर और ये नीडल। वैसे तो ये नीडल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बिगिनर्स लोग हो जो पहली बार कोन बना रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सेलोफेन शीट ली है, इसकी साइज़ है यहाँ इधर से 6x4 की इंच में मैंने इसको पहले से काट के रखा है। कोन बनाने के लिए हमें यहाँ से इतना 2 इंच तक ऐसे इसको छोड़ना है। फिर आप ऐसे पकड़ के रखना है, लेकिन टाइट नहीं, थोड़ा ढीला पकड़ना है, ताकि जब हम ऐसे उंगली को पलटाएंगे तो यहाँ से ये आसानी से रोल हो। ऐसे इस तरह से हमें इसे थंब के हेल्प से ऐसे राउंड एंड राउंड बनाना है। जब हम इसको ऐसे राउंड बना रहे हैं तब ध्यान रखना कि आपको ऐसे हल्के हाथों से इधर से पकड़ना है। अगर हम यहाँ पे प्रेशर देके ऐसे पकड़ेंगे तो ये हमारा राउंड नहीं बनेगा, इसलिए हमें यहाँ से हल्के हाथों से पकड़ना है और इस तरह थंब के हेल्प से ऐसे रोल बनाना है। और अब हमें इसे अपने उंगली के हिसाब से इसे हम एडजस्ट करेंगे। हमें जितना कोन चाहिए उतना इसको ऐसे हमें अंदर के साइड से घुमाना है। इस तरह से देखिए मैं इतना ही कोन यूज़ करती हूँ। किसी का कोन बड़ा भी रहता है। अगर हमें देखिए इस तरह ये कोन का पॉइंट आपको दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है। इस तरह हमारे कोन का जो पॉइंट है एकदम बारीक चाहिए। हम इसे ऐसे इसकी जो अंदर की लेयर है इसमें यहाँ से ऐसे इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस पॉइंट को बड़ा करने के लिए हमें इस अंदर की लेयर को ऐसे थोड़ा सामने करना है, और जब हम ये इसको ऐसे थोड़ा सा पीछे करेंगे तो हमारे जो कोन का टिप है थोड़ा बारीक हो जाएगा।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट एक सुई या पिन की हेल्प से आप इसमें ऐसे इस तरह से टेप में ऐसे पिन डालिए और फिर आपको इसको इस पॉइंट को ऐसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा ये पार्ट है, ये वाला दिख रहा है आपको, इस पर हम टेप लगाएंगे। इस तरह से हमें छोटा सा स्टिकिंग लेना है और ऐसे देखिए इस तरह से इसे इसको ऐसे लगाना है। फिर हमें इसको ऐसे रोल करना है। एक स्टिकिंग हमें यहाँ पे लगाना है, दिख रहा है आपको ये पार्ट यहाँ पे। और एक स्टिकिंग हमें इसके अंदर लगाना है। इस तरह से हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पे स्टिकिंग लगाते हैं तब वो स्टिकिंग यहाँ पे कोन के पॉइंट की तरफ नहीं चाहिए, नहीं तो इससे हमारा पॉइंट ख़राब हो जाएगा। यहाँ से मेहंदी अच्छे से नहीं निकलेगी। जो स्टिकिंग है वो थोड़ा ऊपर ही चाहिए। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा पॉइंट बनके तैयार होता है। अब ये हमारा पेस्ट बनके रेडी है। अब हमें इसे कोन में भरने से पहले एक ग्लास लेना है। उसमें मैं ये दूध का पैकेट यूज़ करती हूँ, या फिर इसके बदले आप कैरेट बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हम अच्छी तरह से पूरी मेहंदी डाल देंगे। इस तरह आपको इसे अच्छे से टाइट रोल करके रखना है। इस तरह से हमें इसे कॉर्नर से इसे थोड़ा सा कैंची से काट देना है। अब हम इसमें मेहंदी डालेंगे इस तरह से। हमें इतना ही मेहंदी का कोन भरना है, पूरा नहीं भरना है।